तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का आपका इसमें है ना डाटा दिया हुआ है। और इसी बुक से डेली का डेली आपका एक पेज डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, और अब तक आपका पेज नंबर 6 तक जो है डिस्कशन करवा दिए हैं। और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 7 में जो आपका डाटा दिया हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए 6 तक करवा चुके हैं, है ना। और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 7 से शुरू करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात से संबंधित जो आपका डाटा दिया है उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको है ना तूफान या चक्रवात का नाम मिलेगा, और इस तूफान या चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ और उस तूफान या चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बिपरजॉय की बात करेंगे। बिपरजॉय जो है एक तूफान है जो महाराष्ट्र है ना, चक्रवात था बिपरजॉय, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में आया, और इसका नामकरण बिपरजॉय का नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया था। फिर शाओला चक्रवात जो है दक्षिण चीन में आया था, जिसका नामकरण जो है वियतनाम ने किया था। फिर हामुन का जो प्रभावित क्षेत्र था वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि हामुन जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा अपना तबाही मचाया था, और इसका नामकरण जो है ईरान ने हामुन का किया था। मिधली जो चक्रवात है ये बांग्लादेश के तट से टकराया था, और इसका नामकरण मिधली का मालदीव ने किया था। फिर आपका जैस्पर है, जैस्पर चक्रवात जो है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था, और इसका नामकरण कोई नहीं किया। डेनियल जो चक्रवात था ये लीबिया में आया। फिर माईकोंग आंध्र प्रदेश में आया, और इसका माईकोंग का नामकरण जो है म्यांमार ने किया था। फिर अल्वारो जो चक्रवात था ये मेडागास्कर तट से टकराया, और अल्वारो का नामकरण मोजाम्बिक देश ने किया था। फिर गैमेन क्या है, तो ये साइक्लोन ही है, चक्रवात ही है, जो कि मेडागास्कर में आकर टकराया था। मेडागास्कर में इसका अपना प्रभाव जमाया था, और गैमेन का नामकरण जो है इस्वातिनी ने किया था। फिर आपका मेगन ऑस्ट्रेलिया से टकराया था, और इसका नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेमेल जो है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से टकराया, इसका प्रभाव रहा, और रेमेल का नामकरण ओमान ने किया था। फिर गेमी जो है चक्रवात चीन, ताइवान, फिलीपींस को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दाना चक्रवात जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव दिखाया, और दाना का नामकरण कतर ने किया था। ठीक है, इसको एक नज़र आप लोग क्या करेंगे है ना, अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है आपका विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, फिर भारत के भी 3 सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। फिर दूसरा फुगाकू है, जो कि जापान का है। तीसरा आपका लूमी है, जो फिनलैंड का है। तो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। दूसरा फुगाकू जापान का है। तीसरा लूमी फिनलैंड का है। फिर भारत के 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? ऐरावत पहला सुपर कंप्यूटर है ना, जो कि है ना CDAC कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है, ये पुणे में है। परम सिद्धि दूसरा सुपर कंप्यूटर है भारत का, CDAC पुणे के द्वारा ही बनाया गया है। फिर प्रत्यूष तीसरा सुपर कंप्यूटर है, जो कि IITM पुणे के द्वारा बनाया गया है। तो ऐरावत को याद रखेंगे। फिर आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में है ना वन रिपोर्ट आया था। तो वन रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए। तो बात करेंगे पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, अभी याद रखेंगे वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया। यानी कि 2021 वाला जो भारत वन रिपोर्ट है वो आपका 17वां रिपोर्ट है। हर 2 साल के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है ना, पर्यावरण और वन मंत्री के द्वारा। और वर्तमान में पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और वन रिपोर्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है ना, परसेंटेज याद रखेंगे 24.62%।
24.62% जो है देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है। देश में कुल वनावरण जो है 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण जो है 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में कुल वृद्धि जो देखा गया है 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है पहले की तुलना में। वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है ना। वनावरण में, सिर्फ वनावरण में वृद्धि हुआ है 2019 की तुलना में। फिर वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4992 वर्ग किलोमीटर में है ना। वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल 42% है। दूसरा गुजरात का है 23% है। तीसरा अंडमान निकोबार का है जो कि 12% के आसपास है। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है ना। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जो है हरियाणा है, दूसरा सबसे कम में पंजाब है, तीसरा सबसे कम में गोवा है। फिर आपका है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत वाला पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा 84, यानी कि 84.5% है यहाँ पे, है ना, वनावरण प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है वनावरण प्रतिशत में, और मेघालय तीसरे नंबर पर है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7204 मिलियन टन है। 7204 मिलियन टन है लगभग कार्बन स्टॉक। फिर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व के तुलना में, दोनों में हम लोग देखेंगे, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में उस कोई फसल का उत्पादन कौन ज़्यादा करता है, या विश्व में कौन करता है। तो बात करेंगे चावल का। चावल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। गेहूं और आलू में सबसे ज़्यादा चीन ही उत्पादन करता है और भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और आलू का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है भारत में। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है विश्व में, और भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करता है। दलहन यानी कि दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में भारत करता है और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। फिर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात करता है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ब्राज़ील देश करता है और भारत में उत्तर प्रदेश करता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत ही करता है विश्व में, और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर आपका है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा थाईलैंड होता है, थाईलैंड में होता है विश्व में, और भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है विश्व में, और भारत में कर्नाटक करता है। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूक्रेन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में गुजरात करता है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, भारत में महाराष्ट्र करता है। फिर आपका चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, भारत में असम करता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है विश्व में, और भारत में मध्य प्रदेश करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में भारत ही करता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत ही करता है विश्व में, और चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। और मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है विश्व में भारत ही करता है और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। ये नया डाटा के हिसाब से आपको बता रहे हैं। कुल तिलहन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत ही करता है तिलहन, जिससे तेल की प्राप्ति होती है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा राजस्थान तिलहन का उत्पादन करता है। फिर प्रमुख खनिज है ना, खनिज से भी बहुत कुछ सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के दृष्टिकोण में, तो खनिज की बात करेंगे तो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है विश्व में, और भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है। वर्तमान का डाटा है।
हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चिली में होता है, जिसकी राजधानी सैंटियागो है, और भारत में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। फिर लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में ऑस्ट्रेलिया करता है और भारत में उड़ीसा करता है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान करता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है और भारत में असम सबसे ज़्यादा करता है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है और भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है, साउथ अफ्रीका, और भारत में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। फिर सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करता है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। फिर भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कजाकिस्तान में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है। फिर कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, भारत में आंध्र प्रदेश करता है। निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में इंडोनेशिया करता है और भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चाइना करता है और भारत में छत्तीसगढ़ करता है। सीसा का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन ही करता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। प्लैटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है विश्व में दक्षिण अफ्रीका करता है और भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। इस तरह से